हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स। इसके एक वीडियो में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है, और उसके कुछ टर्म्स। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस वीडियो की। तो उसके टाइप समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देखिए, अ वेरिएबल होज वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस वेरिएबल की वैल्यूज़ डिपेंड्स करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट पर, उसको बोलेंगे हम रैंडम वेरिएबल। ओके, अब रैंडम वेरिएबल के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एंड सेकंड होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिस वैल्यूज को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, देखो, अ रैंडम वेरिएबल कंटेन काउंटेबल एंड फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब सपोज उसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। देन इवन नंबर अपीयर्स व्हेन डाइस इज रोल, ठीक है। जब हम इस एक रोल को, डाइस को थ्रो करेंगे और बोलेंगे कि वहाँ पर देखो डाइस में इवन नंबर कहाँ पर अपेयर हुए हैं, तो हम उसको बता सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं। तो इसी को बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, एग्जाम्पल लिखा के देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा के दिया कि व्हेन इवन नंबर अपीयर व्हेन डाइस इज रोल्ड, ठीक है। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब नेक्स्ट टाइप होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब क्या रहेगा, जिसकी वैल्यूज कंटिन्यूटी से एक तो बढ़ती है, एक तो कम हो जाती है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो देखो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं उसकी। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड बी अ कंटिन्यूअस इफ इट कैन अज्यूम every value in an interval a comma b, that is a and b, where a and b may be minus infinity to plus infinity। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या है, इसके लिमिट्स है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस में क्या होता है, कभी वैल्यू बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम इंटरवल के टर्म में मेजर करते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम कि देखो, डेली का हम अगर टेम्परेचर मेजर करते तो क्या होता है, कभी टेम्परेचर कम होता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एग्जांपल लिखा के देती हूँ आपको, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ टुडे टेम्परेचर, तो हम बता सकते हैं कि आज का टेम्परेचर क्या है, हमको मेजर करने के बाद ही पता चलेगा कि आज का टेम्परेचर क्या है। तो आज और कल के टेम्परेचर में डिफरेंस बताता है, तो इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टू टाइप्स हमने अभी मैंने बोला था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखेंगे आप, सबसे पहला टाइप है उसका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको डेफिनेशन पहले वीडियो में मैंने बताई थी, फिर से देखो कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। सो रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉसिबल वैल्यूज निकलेगी तो उसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखते हैं उसके टाइप। तो सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट टाइप जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट इज x, f of x इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
ठीक है, दैट इज PMF और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इफ फॉर ईच पॉसिबल आउटकम एक्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट में क्या रहेगा, हम एक ऑर्डर पेयर को देखेंगे जो है एक्स और एफ एक्स की, जो एक्स है हमारे रैंडम वेरिएबल है और एफ एक्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या कौन सी टर्म लेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, और वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 3 कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन होती है उसकी कि उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। देन सेकंड कंडीशन रहती है कि जब भी हम ऑल प्रोबेबिलिटी की टोटल करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज आएगी यहाँ पर 1। ठीक है, देन थर्ड हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस वे से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है तीनों कंडीशन। अभी अगर ये तीनों कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई होती है प्रॉब्लम में, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि वहाँ पर कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल लेके समझते कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो किसका एग्जांपल लेते हैं हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो हाउ मेनी हेड्स व्हेन वी टॉस 3 कॉइन। अगर हमने 3 कॉइन एक साथ टॉस किए तो हमें कितनी बारी हेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स इज द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले बनाएंगे सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या निकलेगा हमारा। ठीक है, जब हम 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड कितनी बार आ सकता है हमें, या तो 0 टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा या 3 टाइम आएगा। ठीक है, ओके, देखो कैसे बनेगा सैम्पल स्पेस। अगर हमने एक कॉइन 3 टाइम टॉस किया तो, ठीक है, 3 टाइम एक टॉस का, सॉरी, अगर हमने 3 कॉइन एक साथ टॉस किए तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आएगा, देखो हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल। ओके, देन टेल 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 हेड टेल, then tail tail head, then tail head head, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी कि कितने बार हेड 0 बार आता है, हेड 1 टाइम आता है, 2 टाइम आता है या 3 टाइम कितनी बार हेड आता है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। ठीक है, देखो नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको। एक्स है हमारा यहाँ पर हेड, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो कितनी बार आ सकता है हेड, 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम आती है। देखो यहाँ पर 0 टाइम हेड कितनी बार आया है, तो इस कंडीशन में टेल टेल टेल, यहाँ पर हेड है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी 0 हेड के लिए 1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितने का हमारे पास, 8 का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि 1 टाइम हेड कहाँ पर आया है, देखो इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है और यहाँ पर, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/8। अब 2 देखो, 2 टाइम हेड कहाँ पर आया है, इस कंडीशन में है, यहाँ पर है एंड यहाँ पर, यानी कि ऑल्सो 3/8।
अब 3 टाइम हिट कहाँ पर आया है, सिर्फ इस कंडीशन में, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पर 1/8। ठीक है, क्लियर है। इन सभी का आंसर आता है पॉजिटिव में, और अब अगर इसके आप टोटल करोगे तो इसकी आपको सम मिलेगी 1। अगर आप इन सभी की सम करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 1। ठीक है, आप करके देखना। सेकंड टाइप है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, यहाँ पर जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा डेटा इंटरवल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जो सेट करेगा रियल नंबर्स। तो डेफिनेशन देखो, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज PDF। अब देखो यहाँ पर जब भी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी तब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे PDF, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट में हमने यूज़ किया था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, देखो फिर से डेफिनेशन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज PDF फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर भी 3 कंडीशन होती है जब हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू R, जब सभी रैंडम वेरिएबल रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, देन इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू 1। देन थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोबेबिलिटी कैसे रहनी चाहिए, x रैंडम वेरिएबल के बीच में, दैट इज a और b के बीच में, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx। ओके, तो यहाँ पर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब देखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम एग्जांपल देखते हैं। अब कंटिन्यूस मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वैल्यूज कंटिन्यूस नहीं रहती। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है। तो देखो हमने यहाँ पर हाइट और पीपल का डेटा लिया है। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट रो में हाइट है 4.5 to 5 फीट। ठीक है, तो इस रेंज में कितने पीपल आता है 20 पीपल। देन 5 to 5.5 के लिए 30 पीपल है। देन 5.5 और 6 के लिए 40 पीपल। देन 6 to 6.5 के लिए 30 पीपल। 6.5 एंड 7 के लिए 20 पीपल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस डेटा को लेके हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में से देखते हैं कि डेटा कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। ठीक है, हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो इस साइड लेंगे हम पीपल और यहाँ पर लिखेंगे हाइट। ठीक है, ठीक है, हमने डेटा अरेंज किया यहाँ पर हाइट और पीपल का। अब देखो फर्स्ट रो में 4.5 और 5 में कितने पीपल है 20 पीपल। तो हम यहाँ पर बनाएंगे हिस्टोग्राम। देखो 4.5 और 5 के बीच में कितने पीपल है 20 पीपल। देन 5 to 5.5 के बीच में है 30 पीपल। देन 5.5 और 6 के बीच में है 40 पीपल। देन 6 एंड 6.5 के बीच में है 30 पीपल। देन 6.5 to 7 के बीच में है 20 पीपल। यहाँ पर हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। देखो ठीक है, क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारा डेटा कैसा है कंटिन्यूस, कभी बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।